CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जिंदगी का एक और नया दिन खुदा ने हमें दिया है एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, हमारी पीस इन कॉन्फ्लिक्ट सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम हेल्दी महसूस नहीं करते, जब हम शायद बीमारियों से संघर्ष करते हैं एंड व्हेन वी डोंट फील वेल इन आवर बॉडीज, तब भी हम अपने जीवन में शांति महसूस नहीं करते। वी डोंट फील हैप्पी एंड जो हमारे जीवन में जो शांति है वो चली जाती है। बिल्कुल सही। जब परेशानी होती, दर्द होती है, पीड़ा होती, बीमारियां आ जाती हैं दर्शकों, तो हमें मन ही नहीं करता कि प्रार्थना भी करें या बाइबल भी पढ़े, और हमारे पूरे मेंटल मेकअप भी खराब हो जाता है और कहते हैं हाय ये बीमारी, ये तकलीफ, ये कब निकलेगी मेरे शरीर से और कब मैं ठीक होऊंगा, स्वस्थ होऊंगा और तभी मैं प्रभु के पास जाऊंगा। परंतु दोस्तों, ये एपिसोड आपको बताएगा कि हेल्थ चैलेंजेस के बावजूद खुदा की शांति को आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हो सकता है कि आज आप किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया है कि आप उस बीमारी से बाहर निकल सकें। मे बी देयर इज सम थॉर्न इन द फ्लैश दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद। आज हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि उस बीमारी के साथ भी, उन हेल्थ चैलेंजेस के साथ भी आप परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़े। और आप में से कई लोगों को सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना या टीवी पर न्यूज़ देखना पसंद होगा, और हो भी क्यों ना, न्यूज़ से ही तो हमें पता चलता है देश और दुनिया के हाल। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम भी आपके लिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आ रहे हैं अपने न्यूज़ सेगमेंट में। तो देर किस बात की, आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के दिन की खास न्यूज़ के साथ, हमारे न्यूज़ सेगमेंट के साथ। तो दोस्तों, CBN न्यूज़ में आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च ने हाल ही में अपना 50th एनिवर्सरी मनाई। और ये न्यूज़ आपके लिए खास लेकर आई हैं हमारी प्रोड्यूसर नेहा शाह। CBN इंडिया न्यूज़ की टीम उत्तर प्रदेश के शहर उन्नाव पहुंची, जहां पर असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च ने 21 अक्टूबर को अपनी 50th एनिवर्सरी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की। For last 35 years we've been in this organization, इस संस्था में काम कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और आज जब लोगों की खुशी को बढ़ते देख रहे हैं तो हमारी खुशी उससे और ज्यादा बढ़ रही है। इस उत्सव में 8000 से अधिक लोग शामिल हुए हैं, जिसमें भारत के अलावा विदेशों से भी अनेक पास्टर्स और चर्च लीडर्स शामिल हैं। 50th एनिवर्सरी गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से हमने आगे बढ़ना सीखा। सबसे पहले हमने एक दूसरे से प्यार करना सीखा। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो लाइफ टाइम मेरे साथ रहने वाला है, क्योंकि ये मौका शायद दोबारा बहुत सारे लोगों को ना मिलने पाएगा। इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। इस सभा में आकर मुझे लगा कि झुंड में रहना ही सबसे बड़ी ताकत है, और ये ताकत ईश्वर में होकर हम संसार में प्रकट कर सकते हैं। 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो बीज मेरे नाना ने बोया था आज वो एक बहुत बड़ा फलदार वृक्ष बन गया है। वन लर्निंग पॉइंट जो मैं इस पूरे सेलिब्रेशन से लेके जाऊंगा कि पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट फॉर एनी चर्च। परमेश्वर विश्वास योग्य है, कभी ना बदलने वाला और कभी असफल होने वाला नहीं है। जब एक बार हाथ थाम लेता है तो कभी हाथ छोड़ता नहीं है। 50 सालों से कलीसिया का विश्वास बना रहा है, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ है। यही जलसा आप तक ला रही हूँ उन्नाव से। CBN इंडिया न्यूज़ के लिए मैं नेहा शाह। और दोस्तों, हमारी अगली खबर है द वॉक फॉर फ्रीडम ऑर्गेनाइज्ड बाय द मूवमेंट इंडिया फॉर ग्लोबल अवेयरनेस एंड लोकल एक्शन इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग।
मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए द मूवमेंट इंडिया ने देश के 100 से भी अधिक शहरों में एक साथ वॉक फॉर फ्रीडम का आयोजन 14 अक्टूबर को किया, जिसमें 33,000 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया और साथ ही प्लेज लिया। इस मौके पर द मूवमेंट इंडिया के फाउंडर बीजू थम्पी ने इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की। Freedom is the birthright of every human being. No one was born to live a slave. But unfortunately, slavery still exists. But we can make a difference. This reality does not need to exist when you and me are alive. The Movement India, in partnership with A21, is organizing the Walk for Freedom. विश्व स्तर पर होने वाला ये वॉक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा अवेयरनेस वॉक है। इस वॉक में संस्थाएं और कई लोगों ने वॉलंटियर किया। Every type of exploitation of a human being, be it sexual exploitation, be it exploitative labor, be it bonded labor, be it organ trade, be it slavery, be it servitude, all offenses can be controlled. All of us have to work together and break our silence is the message that is being conveyed through the Walk for Freedom. मी केवळ मुंबईपर्यंत मर्यादित न ठेवता हा सर्व जो प्रोग्राम आहे वॉक फॉर फ्रीडमचा हा पूर्ण महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक घराघरात पोहोचावा आणि त्यांना त्याचे एक लीगल अवेअरनेस व्हावं आणि हा प्रोग्राम एवढा मोठा करायचा आहे की त्यामुळं तळागाळातील सर्व व्यक्तीपर्यंत लीगल अवेअरनेस पोहोचलं पाहिजे आणि त्यांना अपना प्रोटेक्शन करता आला पाहिजे। सीबीएन इंडिया न्यूज की टीम गुरुग्राम वॉक को कवर करने पहुंची और यहाँ की लोकेशन लीडर स्निग्धा मोहंती से बात की। Any human can be trafficked, and human beings are not a commodity that they will be sold for any monetary benefit. Now that's one cause that gives me passion. It kindles that passion in my heart to stand up and raise a voice that people should be aware so that they don't fall prey to it. This thing being covered by CBN, I know that this would reach a lot of families, lot of houses that otherwise I couldn't have reached as a voice also. तो दोस्तों, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो कुछ भी हो रहा है इसकी न्यूज़ आप CBN न्यूज़ पर पा सकते हैं। और अगर आपके चर्चेस में भी कुछ ऐसी स्पेशल न्यूज़ है जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्यों ना आप इस न्यूज़ को हमारे साथ शेयर करें। और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया की वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। दर्शकों, अब हम लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आएंगे एक बहुत अच्छी इंस्पायरिंग सच्ची कहानी देखने के लिए। तो कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं वापस आए। Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दर्शकों। जैसे आप जानते हैं कि आज का थीम है पीस इन द फेस ऑफ हेल्थ चैलेंजेस, और ये कितना इंपॉर्टेंट थीम है रेबेका, क्योंकि कई लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं और हमारे पीस और हमारा पूरा मेंटल मेकअप ही खराब हो जाता है जब आदमी बीमार हो जाता है। उसके बावजूद कैसे हम प्रभु की शांति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं? बिकॉज ऑल ऑफ अस, हम सभी कभी ना कभी अपनी लाइफ में हेल्थ इश्यू से गुजरते हैं। हमें से कई उसे ओवरकम कर लेते हैं, कई नहीं ओवरकम कर पाते हैं। और आज की जो हमारी कहानी है उसमें हम अमित आइजक से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने भी अपने जीवन में हेल्थ इश्यूज देखे। वंडरफुल। तो आइए दोस्तों, हम मुलाकात करें अमित आइजक से, जिनकी लाइफ में एक सीरियस इलनेस ने उन्हें गहरी चिंता में ढकेल दिया।
और फिर क्या हुआ, आइए उन्हीं से हम जानें। अमित आइजैक एक सामान्य स्वस्थ जीवन जी रहे थे जब एक दिन उन्हें खांसी की शिकायत हुई। अचानक 2013 में मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे मेरे को URI हुआ है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया अपने साथी, और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन भी दी, एंटीबायोटिक्स दी, पर उस मेडिसिन का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खांसी मुझे निरंतर और लगातार चलती रही। अमित खुद मेडिकल फील्ड से थे, इसलिए कुछ टेस्ट उन्होंने खुद ही कराने का फैसला किया। बैठे बैठे एक दिन सोचा कि कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो सडनली मैं एक रेडियोलॉजिस्ट के यहाँ गया और वहाँ पर मैंने अपना एक्सरे उतरवाया। तो जब मैंने उस एक्सरे को उतरवाया तो उसमें मैंने ये पाया कि मेरा जो हार्ट है वो इनलार्ज हो रहा है। अमित दवाइयां ले रहे थे, लेकिन उन पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। और तब एक रात, कुछ महीनों के बाद एक दिन मैं रात में सो रहा था, तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी सांस बंद होने को है। मतलब मुझे ऐसा लगा मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हुई, और सडनली मैंने अपनी वाइफ से बोला कि यार मुझे इस रात में सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो मेरी वाइफ के कहने पर हम तुरंत ही फिर से जबलपुर गए, और जबलपुर में जाने के बाद हमने फिर से उस कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह ली। तो जब उस कार्डियोलॉजिस्ट ने दोबारा इको किया तो उस इको में ये बताया कि मैसिव एफ्यूजन है उसमें, मतलब पानी बहुत अधिक मात्रा में है। हार्ट के आसपास का पानी हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी चिंता की एक वजह थी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आखिर बात क्या है, आप बताइए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपका जो एओर्टा है उस एओर्टा के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा मास ग्रो हो रहा है, मे बी कैंसरस हो सकता है। सबसे पहली चिंता हुई वो अपनी मम्मी की हुई कि यदि मुझे कुछ हो जाता है तो उसके बाद उनका जीवन कैसा होगा। और उसके बाद फिर मैंने अपनी वाइफ और बेटे के बारे में सोचा कि इनका भविष्य आगे कैसा होगा। अमित को मुंबई के एक हॉस्पिटल में रेफर किया गया, और अपनी बहन के द्वारा शेयर किए गए बाइबल के एक वचन पर विश्वास करते हुए अमित ने ट्रीटमेंट कराने का फैसला किया। एक वर्सेस उन्होंने मुझे बोला जो मैंने आपको बताया कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और तेरे कार्यों का वर्णन निरंतर करता रहूंगा, और ये आप कंटिन्यू इस पद को बोलते रहना। और जब मैं मुंबई गया तो मुझे एक शब्द ये ध्यान आता था कि मेरे साथ प्रभु का ये वचन है। अमित ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखते हुए देखा। उस मेडिसिन से वो फ्लूइड गाढ़ा हो चुका था, और जब वो फ्लूइड नहीं बाहर निकल पाया, देन उन्होंने बोला कि अब हमको इसमें सर्जिकल प्रोसेस करना होगा। और उन्होंने फिर कट डाउन किया और वहाँ से एक ड्रेन डाला, और ड्रेन डालने के बाद उन्होंने 2-3 दिन ये ऑब्जर्व किया क्या फ्लूइड फिर से बनता है और तुरंत फिर से निकलता है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह ऐसा रहा कि जब उन्होंने ड्रेन डाला उसके बाद से फिर वो कभी वो फ्लूइड वहाँ से नहीं आया। अपनी बायोप्सी रिपोर्ट का इंतजार करते हुए अमित ने उपवास रखा और हर असंभव को संभव करने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। जब वो रिपोर्ट को मैंने पढ़ा तो मेरी पत्नी मेरा मुंह देख रही थी, मेरे वाइफ मेरा मुंह के एक्सप्रेशन देख रही थी, आखिर अब क्या हुआ। तो बस मैंने इतना ही बोला, चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा हुआ, हमारे प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, रिपोर्ट नेगेटिव है। आज इस बात को 9 साल हो चुके हैं। अमित पहले की तरह नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। वो अपनी लाइफ में प्रार्थना के महत्व को जानते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए प्रभु को सारी महिमा देते हैं। मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ा हूँ, मतलब एज ए नॉर्मल मुझे ये एहसास नहीं होता कि मैं इतनी जटिल प्रक्रिया से कभी गुजरा हूँ। प्रार्थना से हर एक उन बातों को पाया जा सकता है जीवन में जो असंभव है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो, हम अपने घुटने पे आ जाएं, और हमारे लिए सबसे बड़ी जो आशा है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मैं परमेश्वर को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने सच में मुझे उस दलदल से निकाला जहाँ से निकलना संभव था, और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया, और मैं जितना भी धन्यवाद दे सकूँ उतना धन्यवाद कम है। थैंक यू अमित जी फॉर योर स्टोरी, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो इस समय फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहे होंगे, और आपकी स्टोरी ने डेफिनेटली उनको बहुत इंकरेज किया होगा। कैसे जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक एक डॉक्टर की रिपोर्ट आती है और हमारा जीवन उतल पुतल हो जाता है। बिल्कुल, और उसके बावजूद भी दर्शकों कैसे अमित को खुदा के कलाम ने जो वचन उनकी बहन ने भेजा उनको, कैसे उसको इतनी धारस मिली, इतनी इंकरेजमेंट मिली, और उसका हौसला बढ़ाया गया उससे, और खुदा के कलाम के वचन को यकीन करते हुए, होल्डिंग ऑन टू गॉड्स वर्ड, वो आगे बढ़े और खुदा ने उनको बचाया। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, चेन्नई में जब मैं गया, एक छोटे से घर में गया, वहाँ पे मुझे एक बहुत बुजुर्ग आंटी से मिलना था, और उस बुजुर्ग आंटी को
मैं गया, मैंने वेट किया, वो अंदर से कमरे से बाहर निकल के आई, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल के। एक उनके पास वॉकिंग स्टिक था और वो बहुत बुजुर्ग लेडी झुकी हुई यूं करके। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों कि उनके चेहरे पे एक नूर था, एक चमक थी, हर फेस वाज शाइनिंग। और इतनी कमजोरी, इतनी वीकनेस और बुजुर्गी, ज़ईफ़ी की हालत में जब वो वहाँ पे थी, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट और इतना इत्मीनान, इतना पीस मैंने उनके चेहरे पे देखा। और एक सिंपल घर में रह रही हैं। और फिर मैं उनके कमरे में गया, मैंने कहा आंटी आपके लिए मैं प्रेयर करना चाहता हूँ। वहाँ मैं गया तो मुझे वहाँ बिठाया और वो पलंग पे बैठी तो मैंने देखा, अरे ये तकिए के साथ इतनी बड़ी बाइबल, दर्शकों इतनी मोटी बाइबल। मैंने कहा आपके पास तो शायद ताकत भी नहीं उस बाइबल को उठाने की, इतनी बड़ी बाइबल। और उन्होंने कहा ये बाइबल मैं पढ़ती हूँ और मैं अलग नहीं करती अपने आप से, मैं उसको अपना तकिया बना के ही सो जाती हूँ उस बाइबल के ऊपर। बाइबल ही मेरी जिंदगी है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, हर डिफिकल्टी में, हर कमजोरी में, हर वीकनेस में, हर बीमारी में, प्लीज आप खुदा के कलाम को मत भूलिए। उस आंटी की तरह परमेश्वर के वचन से लिपटे रहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको कुव्वत देगा, ताकत देगा, खुदा का कलाम, और परमेश्वर की हजूरी आप महसूस करेंगे। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 119 का 165, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। देखा दर्शकों, ये खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। भजन लिखने वाला कहता है मैं तेरे कलाम से, तेरे वचन से प्रीति रखता हूं, आई लव योर वर्ड। और इंग्लिश में ग्रेट पीस टू दोज हु लव गॉड्स वर्ड। दोस्तों अगर खुदा के कलाम से, वचन से आप प्रेम करोगे, प्रीति रखोगे, तो बड़ी शांति आपके जीवन में आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु का वचन कह रहा है। और आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से उनके अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। तो क्यों ना आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें। और हमारा नंबर आपको याद है 9910401010। एंड फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू टेक अ स्मॉल ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। एंड एज वी गो इनटू दिस ब्रेक, आप सुनेंगे सेलिब्रेट क्रिसमस विद CBN में ओल्डम मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च के द्वारा गाया गया ये बहुत ही खूबसूरत एंड वेल नोन क्रिसमस कैरल, Hark the Herald Angels Sing. So you enjoy this song and we'll be back after a short break. No
इन आंखों में कई सपने हैं जिन्हें साकार होना है। इन बिन बोले शब्दों में एक बेहतर भविष्य की पुकार है। त्योहारों के इस मौसम में आप कर सकते हैं कई सपनों को साकार। आपके सहयोग से ले सकती हैं कई जिंदगियां एक नया आकार। इस बार इन दिस फेस्टिव सीजन किसी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट को दीजिए एक तोहफा जिंदगी भर का। सपोर्ट अ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट at www.cbnf.org today. वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करते हैं उस गाने को आपने बहुत एंजॉय किया होगा। बचपन से मैं सुनता आ रहा हूं, जब भी सुनता हूं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हार्क द हेरल्ड्स एंजल सिंग। और दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि ये हमारा सीरीज चल रहा है पीस इन द मिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और आज हम देख रहे हैं हेल्थ चैलेंजेस के बावजूद हम परमेश्वर की शांति अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, आइए इस समय हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से हम मदद मांगें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें, खास तौर से अपने अजीजों के लिए, दोस्तों के लिए, और जो दर्शक लोग हैं जो बीमार हैं, कि प्रभु आपको चंगाई दे। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हम जब मायूस हो जाते हैं, अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं प्रभु, और जब हम बिल्कुल टूट जाते हैं, हमारी आशा टूट जाती, हिम्मत टूट जाती है प्रभु जी, खास तौर से जब हम बहुत समय तक बीमार रहते हैं प्रभु जी। आज जो दर्शक लोग देख रहे हैं, हो सकते हैं प्रभु जी उनमें से कई लोग हैं जो बहुत समय से बीमार हैं और शायद कोई इलाज इफेक्टिव नहीं हो रहा प्रभु जी। प्रभु जी, हम खास तौर से दुआ करते हैं प्रभु कि आपका चंगाई भरा हाथ उन सब पर आइए, उस बहन पे, उस भाई पे, उस अंकल, उस आंटी, उस दादा, उस दादी पे, उस नौजवान पे प्रभु जी आपका हाथ आए प्रभु, और उस बीमारी, उस तकलीफ से आप उनको नजात दे, चंगाई दे, उनको उसमें से निकालें खुदावन, ताकि वो जाने आप यहोवा रोफे हैं प्रभु जी। यू आर द ग्रेट गॉड, यू आर द हीलर गॉड, और आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, उनको यकीन दीजिए, विश्वास दीजिए, और प्रभु जी ये उनकी बीमारी, ये उनके प्रॉब्लम आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। आप अपनी मर्जी के अनुसार आप उनको अनुग्रह दे और उनको चंगाई दे, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, जो भी कमजोरी है, बड़ी ताकत मिलती है सचमुच। जब खुदा की हजूरी में जाता है इंसान, आप अपने सारे बर्डन को खुदा के सामने रख देते हो, और याद रखें परमेश्वर की शांति और अनुग्रह काफी है हमारे लिए उस वक्त के लिए, और वो हमारी मदद करेगा कि इस बीमारी, इस प्रॉब्लम से आप निकल सकें। फ्रेंड्स, कीप ऑन प्रेइंग, डोंट लीव गॉड, बिकॉज ही विल नेवर लीव अस। जी बिल्कुल दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, उनके और नज़दीक आते हैं, और जो परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन, वो कठिन परिस्थितियों में भी हमें शांति देता है, हमसे बातचीत करता है, हमें सही राह दिखाता है। आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। कितना खूबसूरत वायदा था ना परमेश्वर के कलाम का। और दोस्तों, परमेश्वर के कलाम पर आप विश्वास करें, बिकॉज गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिसेस। हर प्रॉमिस को आप क्लेम करें अपने जीवन में। हमने अमित की जिंदगी से क्या देखा? हमने ये देखा कि किस तरह उसकी जिंदगी बिखर गई थी, बिल्कुल एडिक्शन, ये वो अलग तरह की प्रॉब्लम। फिर खुदा के कलाम ने उससे बातचीत करी और उस बड़ी प्रॉब्लम से निजात मिली, उसको हीलिंग मिली, और प्रभु के आज वो गुण गा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे हैं, प्लीज खुदा के कलाम के साथ लिपटे रहें, उसको अपना पिलो बना लो आप, जैसे उस आंटी ने करा, और देखिए परमेश्वर का नूर और चमक आपके चेहरे पे आएगा, एंड यू विल हैव द हेल्थ ऑफ हिज कॉन्टिनेंस ऑन योर लाइफ।
और समय है कि हम ले आपसे इजाज़त। और आज सेलिब्रेट क्रिसमस विद CBN में हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम क्रिसमस गीत, और ये आप तक लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर जीजो जॉन, और ये आपके लिए गा रहे हैं सेंट पीटर्स साइरो मलाबार चर्च की कॉयर। तो आप इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं। और ऐसे ही गीतों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो क्यों ना आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को विजिट करें। फ्रेंड्स, इस गीत को आप एंजॉय करें, प्रभु की सिताइश करें, उसकी आराधना करें। हम लेंगे इजाजत। खुदा की आशीष आपकी फैमिलीज पे और आप पे रहे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। स्नेहोत्सवम्